18 अंबिया का जिक्र करके अल्लाह ताला ने सूरतुल अनाम में फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये 18 पैगंबर भी शिर्क करते ना, हम इनके भी अमाल बर्बाद कर देते। बाकी तो शाही कोई नहीं हो। वो 18 अंबिया नाम लेकर, अंबिया के नामों का ये गुलदस्ता है जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शामिल है, ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है, मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी शामिल है। अल्लाह अकबर। और हमारे नबी के लिए तो स्पेसिफिकली अल्लाह ताला ने अलग से सूरह ज़ुमर में फरमाया। अल्लाह अकबर। क्या नबी फरमा दो वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, ऐ नबी तुम फरमा दो कि मेरी तरफ और मुझसे पहले तमाम अंबिया की तरफ यही वही हुई है। लइन अशरकता, कि अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। तो बाकी तो शाही कोई नहीं। तौहीद जब इस्टेब्लिश होगी तो फिर ये सारी बातें होंगी। फिर कुरान में 3 दफा आएगा, सूरह अल-अनाम में, सूरह अज़-ज़ुमर में, सूरह यूनुस में, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। ऐ नबी तुम फरमाओ कि बिलफर्ज, ये मैं वैसे बिलफर्ज कह रहा हूं, तो डायरेक्ट बात है, अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे खौफ है कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। इसके बाद किसी बाबे की जुर्रत है जो ये कहे कि मैं सारे मुरीद जन्नत ही ले जाऊंगा। ओ ले जाओ बाबे अपने, अल्लाह दो बंदे हो। यहां तो पैगंबरों की बात हो रही है। नबी तुम फरमाओ कि अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं, हालांकि आपने कभी नहीं करनी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सुनाया है कि अगर नबियों का स्टेटस है तो ਤੁਹਾਡੇ बाबे शाही कोई नहीं, ये बात है और कोई लिहाज नहीं। सूरतुल अहकाफ में, ऐ नबी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी रसूल आए हैं, मुझे तो खुद नहीं पता कि खुद मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह। इससे मुराद आखिरत का फैसला नबी इस्लाम की नहीं, यानी कि आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। जाहिर है पैगंबर तो जन्नती हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे कि फरमा दो कि अल्लाह के फैसले हैं। फिर सूरह बनी इसराइल में आया कि ऐ नबी ये तो तुले हुए हैं कि आपको हक के रास्ते से हटा दें, और करीब था कि आप भी इनकी बात मान लेते, कंप्रोमाइज कर लेते अपनी शराफत की वजह से, बंदीती की वजह से नहीं। अगर हम आपको थाम ना लेते, और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया की जिंदगी में भी दुगना अजाब देते और आखिरत की जिंदगी में भी दुगना अजाब, और तुम्हें अल्लाह के मुकाबले पर छुड़ाने वाला कोई ना होता। ये रसूलुल्लाह से खिताब हो रहा है हमें समझाने के लिए। फिर सूरतुल हाक्का में इतनी सख्त आयत है कि अगर ये नबी कोई अपनी तरफ से बात मंसूब कर दे हमारी तरफ जो हमने वही नहीं की, हम इनका दायां हाथ पकड़ के इनकी रगे जा काट दें, और तुम में से कोई एक भी ऐसा ना हो जो इनको बचा सके हमसे। मुझे बताएं, जहां अल्लाह के महबूब सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यिदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये स्टेटस है तो बाबे ने शाही कोई नहीं। और ये आयत कोई गुस्ताखी वाली नहीं है। बाल लोगों के दिमाग में आता है कि जी ये आयत पढ़ने से कोई नबी की शान में तनकीस होगी। नहीं, ये आयत हमारे पास ना होती तो हम काफिरों को ये ना बता सकते कि ये किताब पैगंबर ने नहीं लिखी, अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है। वरना कोई शख्स अपने बारे में इस तरह की बातें नहीं करता। यहां को मौलवी अपने बारे में ये लिख सकता है कि मैं तो शाही कोई नहीं, मुझे भी अल्लाह ताला अज़ाब देगा अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं। नो 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 नो, अपने आप तो जनती बने बैठे हैं। इसलिए सलमान रुश्दी की जो किताब थी स्टैंडिंग वर्सेस, उसका मैंने पोस्टमार्टम किया था, बाकी उन्हें सिर्फ गालियां दी हैं, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया। उसकी किताब की एतराजात का जवाब दिया, वो वीडियो मेरी देखें। उसमें मैंने ये आयत कोट की थी कि ये इस बात की दलील है कि नबी अपने ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते। इस किताब में आयत कभी ना होती, आथर अपने बारे में तो इस लेवल पे उतर के कभी नहीं यार बात करता इस तरीके से, जहां पे ये शायबा हो जाए कि लोग जो है वो उसकी गुस्ताखी ना करना शुरू कर दें, कभी नहीं करेंगे। पैगंबर के पीछे अल्लाह खड़ा है। ये है मेरे भाइयों रहमानी तौहीद, जिस तौहीद के अंदर अल्लाह के मुकाबले पर कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई शय नहीं। जब लोग उसे खड़ा करें वो खुद तो नहीं खड़े होते। और दूसरा, कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई बाबा अपने किसी ना नफे का मालिक है, ख्वाह वो नफा रोटी खाने की शक्ल में हो, ख्वाह किसी और शक्ल में, और ना नुकसान का मालिक है, ख्वाह वो नुकसान जो है वो पेशाब बंद होने की सूरत में हो, टॉयलेट के इश्यूज हो या नींद का इशू हो। ये तमाम की तमाम कमजोरियां हर इंसान के साथ अल्लाह ने अटैच की हैं, पैगंबर से लेकर आम इंसान तक, और इन तमाम चीजों का मालिक अल्लाह है। और अगर कोई समझता है कि अल्लाह के मुकाबले पर ये लोग इन तमाम चीजों के मालिक खुद है तो वो काफिर है। सीधी सी बात है। कुरान और सुन्नत की तालीमात बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस तरह की शैतानी तौहीद को जो ये लोग बयान कर रहे हैं। रहमानी तौहीद वो है जो अल्लाह के पैगंबर बताएंगे, और शैतानी तौहीद वो है जो ये बाबे बताते हैं।